दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी पुराना वीडियो है, और ये पुराना वीडियो इसलिए है क्योंकि ये था कोरोना टाइम का, और ये है 13 मार्च 2021 का। जी हाँ, ये 13 मार्च 2021 का, और उस टाइम चल रहा था कोरोना का सेकेंड वेव, और हमारे लिए वो वेव काफ़ी टफ थी। खैर, बात करने आया हूँ मैं यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की सर्विस की। तो उस टाइम हुई थी मेरी बाइक की सेकेंड सर्विस। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, मतलब जितना कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकता था मैंने रिकॉर्ड किया था, बट मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाया था। अब तो थर्ड सर्विस भी हो चुकी, उसके बाद फोर्थ सर्विस भी हो चुकी। थर्ड सर्विस में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, और क्योंकि उस टाइम थोड़े से हालात ठीक नहीं चल रहे थे, और फोर्थ सर्विस मैंने रिकॉर्ड करी, वो बात अलग से बात करेंगे। बट आज मैंने सोचा क्यों ना ये सेकंड सर्विस का वीडियो आपको डाल के दिखाया जाए, और आपको दिखाया जाए कि घर पे सर्विस किस तरह से होती है। सो इशू ये था कि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा केसेस चारों तरफ आ रहे थे, तो सर्विस भी ड्यू हो गई थी। तो मैंने रॉयल एनफील्ड वालों को बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल कमिंग देयर, अगर आप किसी को भेज के सर्विस करा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला कि जी हाँ, हम घर पे करा सकते हैं, और हम सर्विस को बोलते हैं सर्विस ऑन व्हील्स। और एक भाई साहब रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल पर आए, जो कि उन्हीं के सर्विस इंजीनियर थे, और बड़े पाइनियर्स लगे हुए थे। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू सी दोज पाइनियर्स। और घर आके उन्होंने गाड़ी की जो भी कुछ उन्होंने सर्विस करनी थी वो सर्विस करी। तो बिल्कुल मैं रॉ वीडियो है, इस रॉ वीडियो को एज इज डालूंगा, जैसा कि वहाँ घर पे काम हुआ, जो कुछ उन्होंने किया रिव्यू, और उसके बाद वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें हुआ क्या और क्या खर्चा आया। तो क्विकली मूव करते हैं बाइक की तरफ, और देखिए आप किस तरह से उन्होंने काम किया। टाइम लगा इसमें 45 मिनट का, और सर्विस हो गई घर पे पूरी कंप्लीट। और बात करते हैं फिर उसके बाद, बने रहिए। कल का अपॉइंटमेंट था उनका, एक दिन पहले लगता है ना जो, हाँ, वो करते हुए चलते हैं। अभी आपको ये करके फिर मुझे राजनगर जाना, उधर गुरुद्वारा है, हाँ, ये एयर फिल्टर है ना, ये तो बिल्कुल साफ है, ये अभी साफ है बिल्कुल ना, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ये कितने किलोमीटर में चेंज करवाएंगे? जी सर, कंडीशन के ऊपर होता है, जैसे धूल मिट्टी होगी, हाँ, तो मतलब जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो 10-12 किलोमीटर तक लाइफ होती है। आप कितनी चल जाएगी, मुझे लग रहा है केयर कितनी है गाड़ी की? गाड़ी चल बहुत रही है, कम रही है। वही तो है ना, आप गाड़ी की केयर करते हैं ना। लूज हुई चेन के, चेन लूज है। यूट्यूब पे आ गए? हाँ, यूट्यूब पे डालोगे? हाँ, यूट्यूब पे आ गए। अभी यूट्यूब पर चैनल नहीं हो, जैसे अगर सबको देखना हो, तो ब्रेक भी लूज था ना। सो ये है रॉयल एनफील्ड की सर्विस ऑन व्हील्स की 350 ट्रायल्स, और ये लगे हुए हैं कितने ह्यूज पायनियर्स, जो कि लद्दाख राइड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर उसको सर्विस ऑन व्हील्स में यूज़ किया जा रहा है। इनके टूल्स ऑयल्स वगैरह इसके अंदर रखा रहता है, और भैया का काम जारी है। चेन हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गए, नट बोल्ट हो गए, और खड़खड़ की आवाज़ थी चेन की वजह से। ठीक है,
तो सेकंड सर्विस में मेन और कुछ नहीं होता, चेन ल्यूब रह जाएगा बस अब, है ना? वो धुलाई कराओगे? हाँ वो कल करवाऊंगा। धुलाई कराओगे नहीं मिल जाएगा, ठीक है वो? ठीक है। अच्छा अलाइनमेंट चेक कर रहे हो गए आप? हैंडल का। आपकी गाड़ी तो वैसी नहीं है। साफ सुथरी। इस कलर को थोड़ा सा केयर से रखना पड़ता है, ये साफ सफाई करते रहते हैं, खड़े खड़े भी गंदी हो जाती है गाड़ी। दिक्कत ये आ रही है कि मुझे पहले गाड़ी का एवरेज जो था ना 17 का करीब आ रहा था, फर्स्ट सर्विस के बाद वो करीब 27 का हो गया है जी। लेकिन वही एक क्लेम तो कंपनी ज़्यादा ही कर रही है कि 30 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या होगा? 30-40 का ही एवरेज देती होगी, लेकिन हम आपको, आप आना कंपनी, इसका पेट्रोल टैंक से तेल डलवा के तो हम आपको चेक करवाएंगे, क्योंकि इसमें कोई वो तो है नहीं, कार्बोरेटर तो है नहीं जो पैसे चेक होगा। वो हमारे सीनियर टेक्नीशियन रमेश भाई देखेंगे, ठीक है? ठीक है। उनको बता रखा कंपनी ने कि एवरेज कैसे चेक होगा इसका। तो कल फिर जब मैं वॉशिंग के लिए आऊंगा ना, तभी ये दोनों चीज, ये चेन ल्यूब और वॉशिंग और ये एवरेज वाली चीज, दोनों चीज चेक करा लेंगे। हमारे टेक्नीशियन रमेश भाई हैं, ये सब चीज कंपनी ने उनको बता रखा है कि कैसे चेक होगा। और रमेश जी से तो लोग रूबरू हो चुके हैं, जानते हैं। ठीक है फिर उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब मैं आपको करता हूँ ब्रीफ की हुआ क्या है सर्विस में। तो सेकंड सर्विस थी ये मेरी, जो की थी सर्विस ऑन व्हील्स, और ये हुई है घर पर ही। इस सर्विस में जो इन्होंने किया है वो ये किया है कि पहले मेरे से इश्यूज पूछे कि अगर मुझे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे गाड़ी में दो तरह के इश्यूज आ रहे थे। पहला इशू मुझे आ रहा था कि गाड़ी में मुझे खड़खड़ की साउंड आ रही थी, जो कि थी चेन की वजह से। दूसरा मेरा इशू था गाड़ी के एवरेज का, तो वो आपने मेरे डिस्कशन में सुन ही लिया होगा। उन्होंने बोला कि आप गाड़ी को लेकर आइएगा, हमारे सीनियर टेक्नीशियन है और वो उसको टेस्ट करेंगे, उसके बारे में बाद में करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ सेकंड सर्विस में हुआ क्या। सेकंड सर्विस या कोई भी रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस होती है, उसमें से एक काम है वो सेम रहता है, और वो है सारे स्क्रू ड्राइवर्स को, सारे पेंचों को टाइट करना। तो वह सारे जितने पेंच हैं बाइक में, सारे पेंचों को टाइट करते हैं। सारे पेंच टाइट करने के बाद वो चेन को चेक करते हैं, एयर फिल्टर को चेक करते हैं, ब्रेक को चेक करते हैं, क्लच को चेक करते हैं, और व्हील के अलाइनमेंट को चेक करते हैं। हैंडल के अलाइनमेंट को चेक करते हैं, व्हील के नहीं, हैंडल के अलाइनमेंट को चेक करते हैं, और चेन ल्यूब लगाते हैं। बस यही सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, और यही सारी चीज़ें सेकंड सर्विस में कंप्लीट हुई हैं। अच्छी बात ये रही कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, इन्होंने ये सर्विस घर पे कर दी। बट एक ही प्रॉब्लम रही जो मुझे लगी, वो ये लगी कि वॉशिंग में नहीं करा पाया। और जो मैंने उनसे बोला कि मैं आऊँगा तब मैं करवाऊँगा, तो उस टाइम कोरोना का इतना ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था कि मैं वो कराने जा ही नहीं पाया। सो लेटर जब मैं अपनी थर्ड सर्विस के लिए गया, तब मैंने वहाँ पर वॉशिंग करवाई थी, और वो हर सर्विस के बाद वॉशिंग हो जाती है सर्विस सेंटर पर। तो अब इशू वही था, जो खड़खड़ की आवाज़ थी वो था चेन की वजह से, वो रिजॉल्व हो गया। एवरेज वाला इशू मैंने अब तक ट्रैक नहीं किया, गाड़ी मेरी बहुत कम चलती है, होने वाले हैं 2 साल, और गाड़ी चली है अभी तक केवल 1100 किलोमीटर। सो 1100 किलोमीटर मैंने कोई एवरेज चेक नहीं किया है। इनिशियली क्रेज था थोड़ा एवरेज चेक करने का, तो मैंने भैया को बता दिया, बट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री सर्विस की। उन्होंने बहुत आराम से काम किया, 40-45 मिनट ठीक से गाड़ी को चेक किया, और वो खुद ही कह रहे थे कि आपने गाड़ी मेंटेन की हुई है, इसमें ज़्यादा किसी झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये 10-12 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद देखेंगे अगर इसका एयर फिल्टर चेक करना है तो। थर्ड सर्विस में मैंने करवाया था, उसमें भी कुछ चेक नहीं करा, एयर फिल्टर बिल्कुल ठीक था। और अभी जब मैंने फोर्थ सर्विस करा कर आया हूँ, वो भी ठीक था। तो अब बात कर लेता हूँ मैं कि कितना सर्विस चार्ज लगा। तो सर्विस चार्ज तो फ्री होता है। सेकंड सर्विस में जो मेरा चार्ज आया, वो आया केवल 200 रुपीज़, और वो जो उन्होंने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑयल यूज़ किया था, उसका उन्होंने 200 रुपीज़ लिए, बाकी मेरे को कोई चार्ज नहीं आया। और ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की सर्विस महंगी होती है या घर पे सर्विस कराने से महंगी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और घर पे बहुत बढ़िया से सर्विस की जाती है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है उनको अटेंड किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूटिलिटी बेस्ड होती हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल सर्विस सेंटर जाके ही चेक हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, और उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। बट आपकी सर्विस का टाइम जब ड्यू हो जाता है, तो आपको सर्विस टाइम पे करानी है, और यही मेरा इंटेंशन था कि मेरी सर्विस लैप्स ना हो जाए फॉर द सेक ऑफ द बाइक। सो यही वीडियो था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं सेकंड सर्विस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपको जवाब लाके उनका दूंगा। थर्ड सर्विस का मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट अब हो चुकी है। फोर्थ सर्विस भी कंप्लीट, जो कि हुई है इस बार 13 मार्च 2022 को, और वो वीडियो भी मैं जल्दी आपको डाल दूंगा। हो सकता है कि बाय संडे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाए। सो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। अगर किसी के पास रॉयल एनफील्ड है और आपको लगता है उसके लिए जानकारी यूजफुल हो सकती है, उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं।
और अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन लेवल बनेगा और मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो होंगे डाउन टू अर्थ एज एन एंड यूज़र, एज एन एंड कस्टमर। तब तक के लिए बने रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपसे, टेक केयर।